अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी एक ऐसी साधना है जो किसी भी साधक को अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। वक्ता का कई गुरुओं, कई शास्त्रों, कई आध्यात्मिक विधियों को पढ़ने के बाद यह अनुभव रहा है कि भगवान श्री रमण महर्षि जी द्वारा जो आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी जो विधि बताई गई है उससे अच्छी शायद ही कोई विधि अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने के लिए हो। वक्ता सर्वप्रथम तो भगवान श्री रमण महर्षि के चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। उसके बाद हम जो है आत्मविचार के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो उसका विस्तृत वर्णन किया है, क्योंकि भगवान श्री रमण महर्षि जी अधिकांशतः बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखते थे। जितने भी महान संत, बड़े संत हुए हैं वो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। यह चूँकि ये कहें कि हम उस स्तर पर नहीं होते हैं कि उनके शब्दों को ठीक ठीक समझ सकें, इसलिए हमको व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। आज हम आत्मविचार के ऊपर जो डेविड गॉडमैन जी का इंटरव्यू किसी के द्वारा लिया गया है उसका हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं। आत्मविचार कैसे करें, इस पर भगवान का सरल, सबसे बुनियादी संदेश क्या है। हम उनके निबंध मैं कौन हूं से उनके संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू करेंगे। प्रश्न: मन की प्रकृति को समझने के लिए विचार का मार्ग क्या है? जिसका भगवान उत्तर देते हैं, जो शरीर में मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। यदि कोई यह पूछे कि शरीर में मैं का विचार कहां से उठता है, तो सबसे पहले यह पता चलता है कि यह हृदय में उगता है। वह मन की उत्पत्ति का स्थान है। यहां तक कि अगर कोई लगातार मैं सोचता है तो उसे उस स्थान पर ले जाया जा सकता है। मन में जितने भी विचार उठते हैं उनमें मैं का विचार प्रथम है। इसके उदय के बाद ही अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। पहले व्यक्तिगत सर्वनाम मैं की उपस्थिति के बाद ही दूसरा और तीसरा व्यक्तिगत सर्वनाम अर्थात आप, वह, यह आदि प्रकट होते हैं। पहले व्यक्तिगत सर्वनाम के बिना दूसरा और तीसरा व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, मन कैसे शांत हो? श्री भगवान कहते हैं, मैं कौन हूं का अन्वेषण करने से, अर्थात मैं कौन हूं इसकी खोज करने से मन शांत होता है। विचार या अन्वेषण या खोज मैं कौन हूं अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा। और जिस प्रकार जलती हुई चिता को आग लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी की तरह यह अंत में खुद ही नष्ट हो जाएगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा। इस उत्तर के बाद अभ्यास के बारे में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है
मैं कौन हूं विचार को लगातार धारण करने का साधन क्या है, जिसका भगवान उत्तर देते हैं, जब अन्य विचार उठते हैं तो उनका पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्वेषण या खोज करनी चाहिए कि वे किसके लिए उठते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विचार उठते हैं। जैसे ही प्रत्येक विचार उत्पन्न होता है, व्यक्ति को सावधानी और परिश्रम पूर्वक यह अन्वेषण करना चाहिए कि यह विचार किसके लिए उत्पन्न हुआ है। जो उत्तर सामने आएगा वह होगा मेरे लिए। फिर यदि कोई यह पूछे कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत पर वापस चला जाएगा और जो विचार उत्पन्न हुआ है वह शांत हो जाएगा। इस तरह से बार बार अभ्यास करने से मन अब स्रोत में रहने का कौशल विकसित करेगा। इस प्रकार से भगवान के ये इंस्ट्रक्शन या निर्देश हैं कि आपको करना क्या है। परंतु यह कहानी का अंत नहीं है। यह द्विपक्षीय व्यवहार है। भगवान ने अन्य स्थानों पर यह कहा है कि यदि तुम अपने अहम या मैं भाव को उसके उद्गम स्थान या स्रोत पर ले जा सकते हो और वहीं स्थित या निष्ठ रहते हो, तो तुम गुरु या आत्मा की शक्ति को जागृत करते हो। और अंततः यही वह शक्ति है जो तुम्हारे शांत अहम या मैं भाव को अपने स्रोत में खींच या समा लेती है और निश्चित ही उसे नष्ट भी कर देती है। भगवान यह कहते हैं कि इस प्रकार के निरंतर अभ्यास से तुम अपने अहम या मैं विचार को अपने स्रोत में ले जाते हो और वहीं उसको पकड़कर इस प्रकार रखना सीख जाते हो कि फिर उसे कुछ भी विचलित ना कर सके, उसे कुछ भी अपने स्रोत से बाहर जाने और विचारों का पीछा करने पर मजबूर ना कर सके। यदि आप सहज विचार मुक्त मैं भाव की इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो यह मैं अपने स्रोत पर ही रहेगा। लेकिन यह मुक्ति नहीं है। यह केवल मैं है जो स्वयं को आत्मा को बलिदान के रूप में अर्पित करता है। जब इस मैं में बाहर जाने की कोई प्रेरणा नहीं रह जाती है, जब किसी विचार का पीछा करने के लिए इसमें कोई गति नहीं बचती है, तब आत्मा की शक्ति स्वयं को उस मैं विचार को प्रकट कर देगी। वह इसे अपने में खींच लेगी, फिर उसे नष्ट कर देगी और मुक्ति परिलक्षित या परिणामित होगी। आपका काम है मैं को उसके स्रोत पर वापस ले जाना और उसे वहीं रखना। गुरु के माध्यम से कार्य करने वाली आत्मा की शक्ति उस मैं को पकड़ लेगी और एक बार जब आप उस प्रारंभिक प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे तो उसे नष्ट कर देगी। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाता है? यह कैसे काम करती है? यह कभी कभी काम क्यों नहीं करता है? और एक सफल अभ्यास के लिए क्या करना होगा?
उत्तर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे सबसे पहले यह समझाने की आवश्यकता होगी कि भगवान ने मन को कैसे देखा और उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए क्या बताया है। क्योंकि वास्तव में आत्म साक्षात्कार यही है, मन का स्थायी उन्मूलन, अर्थात मन को पूरी तरह से खत्म कर देना ही आत्म साक्षात्कार है। भगवान श्री रमन ने सिखाया है कि आपके सभी विचार, आपकी सभी धारणाएं, सभी यादें, सभी आइडियाज, ये सभी एक प्रारंभिक विचार की उपज या विशेषण है, जिसे उन्होंने मैं विचार कहा है। यह मैं हार में एक डोरी के तुल्य है। यह वह धागा है जो आपके हर एक विचार, आइडिया और सारी अनुभूति या जो कुछ भी दिखाई देता है, मैं से होकर गुजरता है। भगवान ने कहा कि यह मैं कर्ता या सब्जेक्ट है। यही मैं ही आप हैं। सब कुछ जो ये मैं सोचता या देखता है या अनुभव करता है, वे सब इस कर्ता अर्थात मैं जो सब्जेक्ट है की वस्तुएं अर्थात ऑब्जेक्ट या कर्म है। ये मैं एक कर्ता या सब्जेक्ट है और बाकी सब जो भी दिखाई देता है, अनुभव होता है या जो विचार हमारे मन में चलते हैं, दिमाग में चलते हैं, वे सब इसके लिए कर्म या ऑब्जेक्ट्स हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं एक पेड़ को देखता हूं, तो इस कथन में मैं एक सब्जेक्ट या कर्ता है और जो पेड़ है वह एक ऑब्जेक्ट या कर्म है या वस्तु है। जब मैं कहता हूं कि मुझे गुस्सा आता है या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इस भावना में मैं जो है वो सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, और जो भावना गुस्सा होना है वो एक अनुभूत होने वाली वस्तु है या एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान सतत ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं पर रहता है, जिनको कि आई या मैं रूपी सब्जेक्ट या कर्ता देखता है, अनुभव करता है। वे कहते हैं कि चूंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा अनुभूत होने वाली वस्तुओं पर रहता है, बजाय जो उनको अनुभव करता है उस सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए तुम कभी भी जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, जो उनको देखने वाला है, उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है या अवेयर नहीं हो पाते हो। बहुत ही रुचिकर है ये जब भगवान कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो कर्ता है, जिसको तुमने कभी भी गंभीरता से नहीं देखा या तुम कभी गंभीरता से नहीं देखते हो, वास्तव में एक कल्पना है।